धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। आप सारी साध संगत जी को पूज्य गुरु जी का आज का अनमोल वचन सुनाते हैं जी। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी सा फरमाते हैं कि इस संसार में कोई अपनी पूरी शक्ति व संपत्ति लगाकर कितना ही सुंदर महल या मकान अपने रहने के लिए बनाता है तो हम उसको देखकर चकित हो जाते हैं, परंतु मालिक जिसने इस संसार का निर्माण किया है उसका वर्णन किस प्रकार से हो सकता है। उसका वर्णन करने के लिए जुबान की कोई शक्ति नहीं है। सब जूनियाँ 84 की गुलाम हैं। कोई भी एक दूसरे को अपना दुख बोलकर नहीं बतला सकती। मनुष्य से नीचे की सब जूनियाँ कर्मबद्ध है, अर्थात अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार जीवन गुजार कर चली जाती हैं। केवल मनुष्य को ही कुछ स्वतंत्रता मिली हुई है जिसके द्वारा यह कर्मों की जकड़ से आज़ाद हो सकता है और 84 को समाप्त कर सकता है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि यह मनुष्य जूनी सब जूनियों से श्रेष्ठ और सरदार जूनी है। मुसलमान महात्मा इसको अशरफ उल मखलूकात कहते हैं। यह बड़े ऊंचे भाग्य के कारण ही प्राप्त होती है। शेष सब जूनियाँ इसके आगे पानी भरती हैं, केवल यह ही खुद मुख्तियार है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि 84 लाख जूनियों में से मनुष्य जूनी ही उत्तम है और यह जूनियाँ इसके वश में है। सब जूनियों में से इसको ही महानता बख्शी है, परंतु समझ न होने के कारण ही यह परतंत्र है और अपना जन्म बुरे कर्मों से नष्ट कर रहा है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि ऐसी उत्तम जूनी धारण करके भी इसकी कोई कदर नहीं करता। लापरवाही में इसे व्यर्थ ही गवा रहा है। इसमें तो केवल मालिक से ही मिलना था, परंतु यह पशुओं की तरह सारी आयु खाने पीने में गुजार कर जुआरियों की भांति दोनों हाथ झाड़कर मनुष्य जन्म अपने हाथ से नष्ट करके चला जाता है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि मनुष्य का उत्तम चोला धारण करके भी कर्म पशुओं जैसे करता है। सारा दिन रात लोगों की निंदा चुगली करने में ही गुजार देता है। इस जन्म की असलियत को जानने की ओर यह बहुत लापरवाही करता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन खाने पीने और नींद करने में गुजार देता है। मन जो इसके अमूल्य जीवन को नष्ट किए जा रहा है और कुकर्मों में लगकर इस नरदेही की हत्या कर रहा है, यह उस ओर से अचेत हो गया है। नाम जप कर जो इस नरदेही का लाभ प्राप्त करना था और इससे जो ऊंचा और महान काम लेना था उससे वंचित रह गया। इस प्रकार यह जन्म बिना लाभ उठाए ही खो दिया। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि खाते खाते मुंह घिस गया और पहनते पहनते अंग कमजोर व शिथिल हो गए। उन जीवों के जीने पर धिक्कार है जिन्होंने उस मालिक के नाम का रंग नहीं चढ़ाया। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा।